तुम अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव मुनि 12 वर्ष के बाद मातृ गर्भ से बाहर निकलते हैं और जन्म लेते ही वन की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा स्तुति की जाती है, बार बार पुकारा जाता है, बुला रहे हैं, बेटा सुखदेव हमें छोड़ करके मत जाओ। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहिता तरयाजुः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिवेदो हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम माने जो, कौन? श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। पिता के द्वारा बार बार पुकारा जा रहा है, बेटा सुखदेव वापस आ जाओ। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र में तन्मय होकर के, विनय में व्याकुल होकर के बार बार महर्षि वेदव्यास जी पुकार रहे हैं, बेटा वापस आ जाओ। लेकिन धन्य है सुखदेव जी महाराज जो पीछे मुड़ करके देखना भी उचित नहीं समझते। वन की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि लगा लेते। जैसे समाधिस्थ हो गए, यहाँ महर्षि वेदव्यास जी भागवत जी की रचना तो पहले ही कर चुके हैं और भागवत जी के अधिकारी जो है ना वो कोई और नहीं, सुखदेव जी महाराज के अलावा। क्या सुखदेव महाराज के अलावा कोई नहीं था इस मृत्यु लोक में कि महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को ही प्रदान किया? क्यों? क्योंकि अधिकारी सिर्फ सुखदेव जी ही थे। भागवत हर व्यक्ति वाचने का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी बहुत कम लोग होते हैं। जो धर्मनिष्ठ हो, त्रिकाल संध्या करता हो, अपने धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ हो, वही ब्राह्मण ही गद्दी में बैठ करके वही गुरु बन सकता है। ये नहीं कि जिसका मन करे वही गद्दी में बैठ के कथा सुनाने लग जाए, तो आगे क्या होगा? सूत जी महाराज कितने विद्वान थे, लेकिन विश्राम वाले दिन कथा सुनेंगे बलराम जी, उनको हल और मूसल से काट के मार दिए थे। क्यों? क्योंकि वो दासी पुत्र थे, शूद्र कुल में जन्म हुआ था, वो भागवत सुनाने के अधिकारी नहीं थे। तो ध्यान देना, भागवत सुनाने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण ही है। यहाँ सुखदेव मुनि को अधिकारी समझा और सुखदेव जी महाराज की समाधि लगी हुई है। सुंदर श्लोक रटाया महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को, और इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। बरहापीनम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिसा वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणुर्यधर सुधयो पूर्णयङ्गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भाविसतगीतकीर्ति। बरहापीडम, बरहा कहते हैं मोर पंख को। भगवान कृष्ण ने मोर पंख को धारण किया, भगवान राम ने भी मोर पंख को धारण किया, क्योंकि मोर जो है भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। मोर भगवान कृष्ण का स्वरूप माना गया। नटवर बपू, भगवान का शरीर कैसा है? 3 जगह से टेढ़ा है। हम लोग बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते हैं, बिहारी जी कैसे हैं? 3 जगह से टेढ़े हैं। रूप कैसा है? काला कुरूप है, काले हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। लेकिन टेढ़े हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो है ना। जो एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं ना, वो पागल की तरह बार बार भागते हैं दर्शन करने के लिए। 3 जगह से टेढ़े। नट का जो खेल दिखाते हैं ना, वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति से खेल दिखाते हैं, अपने शरीर को कई जगह से मोड़ देते हैं।
कर्णिकारम भगवान के कान 2 हैं, लेकिन कर्णिकारम कनेर का पुष्प एक है। भगवान कभी इस कान में कनेर का पुष्प लगाते हैं, कभी इस कान में। कनेर का पुष्प भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय है। जैसे भोलेनाथ को मंदार का पुष्प प्रिय है, ऐसे भगवान कृष्ण को कनेर का पुष्प प्रिय होता है। विप्रदवासन भगवान के वस्त्र जो होते हैं ना, बड़े सुंदर होते हैं। कनक कपिसम, कानों में सोने के कुंडल धारण किए हुए हैं, वैजंती माला को धारण किए हुए हैं। अधर सुदेव, नीचे की ओठ पर बंसी शोभायमान हो रही है। अधर माने नीचे, नीचे की ओर पे। पूर्ण गोप वृंदई, पूर्ण गोप वृंदों के समूह में रहने वाले भगवान कृष्ण जो हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वृंदावन में विचरण करने वाले। ऐसे भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। समाधि तो खोले, कुछ समय के बाद पुनः लग गई। आज दूसरा श्लोक रटाया जाता है और दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा गाई गई है। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिघासया पाययताप साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोट्यां तं वा दयालुं शरणं व्रजेवा। ये दलिद्रासन भूमि, बांध के हाथ बैठते हैं तो लक्ष्मी जी कहती स्वयं बंधे पड़े हैं तो हम कहाँ जाएंगे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो अरे देखो, वो बकी नाम की राक्षसिन कौन? पूतना। स्तनों में कालकूट विष धारण करके गई गोविंद को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने वो गति प्रदान किया जो माता कौशल्या को गति प्रदान करनी चाहिए, माता देवकी को गति प्रदान करनी चाहिए। वो गति भगवान कृष्ण ने किसको प्रदान किया? किसको किया? पूतना को किया। कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। धन्य है, कितने दयालु हैं भगवान कृष्ण जो ब्रज की गलियों में क्रीड़ा करते हैं। आगे चलते हुए जैसे श्लोक सुना, समाधि खुले। व्यास जी के शिष्यों ने कहा यदि ऐसे श्लोक सुनने हैं तो आपके पिता के पास 18,000 श्लोक है, आप चलें। सुखदेव मुनि जाते हैं और 18,000 श्लोकों का विशाल ग्रंथ श्रीमद् भागवत की कथा को ग्रहण किया। पुनः वन में चले गए और अनेक परीक्षाओं में पास हुए। राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, गंगा के किनारे सुकरताल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। नारायण प्रभु जाकर के सुखदेव मुनि को आदेश किया, बेटा सुखदेव जाओ, तुम्हारे लायक अधिकारी शिष्य गंगा के किनारे बैठा हुआ है। अत्रेर वसिष्ठश्च वनस्सरत्वा नरेष्टनेमिर भृगुरांगिराष्ट्रा पारासरोगाधिसुतोत्थरामा उत्तथ इंद्रा प्रमदेत्न बाहु। अत्रि मुनि वशिष्ठ च्यवन, यहाँ तक कि बाबा पाराशर मुनि महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ, लेकिन राजा परीक्षित के जो श्राप लगा हुआ है, कोई ये विचार नहीं कर पा रहे कि राजा परीक्षित को श्राप से कैसे मुक्त किया जाए। नारायण प्रभु के द्वारा सुखदेव मुनि को आदेश किया गया और सुखदेव जी महाराज दिगंबर कौपीन धारण करके, शरीर में वस्त्र भी नहीं है, सिर्फ कौपीन है, और चलना प्रारंभ कर दिया। आइए हम और आप भी दर्शन करते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
अंतर्यामी हम पत्नी और न जाने तुम घट घट अंतर्यामी हम पंडित और अज्ञानी तुम घट घट अंतर्यामी पत्नी और न जाने तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अजानी गीता ज्ञान सुनाने वाले हो गीता ज्ञान सुनाने वाले गोविंद नाम बताने वाले गोविंद नाम बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों कथा सुनाने वाले
भोजन की थाली के पास जाना पड़ता है, पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, ऐसे ही कथा सुनने के लिए कथा प्रांगण में जाना पड़ता है। अब कुछ माताएं बेचारी पार्क में बैठी हैं, ताली भी बजा रही हैं, हाथ भी उठा रही हैं, लेकिन जब तक कथा प्रांगण में आकर के नहीं सुनेंगी तो पूर्ण फल कैसे मिलेगा? प्रेम से बोलिए, जोर लगा के। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, जब भी पूजन का मतलब होता है, मंदिर में जाए। आगे चलते हुए सुखदेव मुनि का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज का जैसे ही आगमन होता है, सभी देवता ऋषि मुनि खड़े होकर के और वंदन करते हैं। राजा परीक्षित पूजन की थाली लेकर के आए, सुंदर पूजन किया, चौकी पर विराजमान हो गए और राजा परीक्षित ने सुंदर जैसे ही पूजन किया, सुखदेव मुनि ने कहा, राजा परीक्षित आप चिंता न करें, आप मेरे से प्रश्न करें। राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसको 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा हो, उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित यदि कहते कि मुझे 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा हुआ है, आप मेरे श्राप को नष्ट करें, दूर करें। सुखदेव मुनि सामर्थ्यवान थे, लेकिन राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा। राजा परीक्षित ने कहा, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बलियानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतां पुंसा श्रोतव्या दिशया परा। अरे राजन, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, संसार हित के लिए प्रश्न किया है। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन कथा सुनने से पहले कथा का नियम है, ध्यान से सुनना। क्या नियम है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन जीतो, आसन लगा करके बैठना चाहिए, पालथी मार करके। यदि शरीर सही है, यदि शरीर में कष्ट है तो आप कुर्सी में बैठ करके सुनो, कुर्सी में नहीं बैठा जाता है तो लेट करके सुनो, लेकिन कथा जरूर सुनो। जितासनो पहला नियम है आसन, और दूसरा नियम है श्वास पर विजय प्राप्त करो, श्वास रोकने की क्षमता रखो। ये नहीं कि हम 1 घंटे बैठे श्वास चलने लगे जैसे जनरेटर चल रहा हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार करोगे, घर में 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पूजन करोगे, जब भी तो बैठने की आदत होगी। तीसरा नियम संग जीतो। यदि अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो जीवन में अच्छाइयां आएंगी, बुरे व्यक्ति का संग करोगे तो जीवन में बुराइयां आएंगी। और चौथा नियम है जितेंद्रिय बनो। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 11वां है मन। इन 11 इंद्रियों को संयम में रखो। यदि आपकी इंद्रिय संयम में है तो समझो आपका सब कार्य सफल है। यदि इंद्रिय संयम में नहीं है तो आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, असफल हो जाएगा। और स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये दिया। 5वां नियम बताया गया है कि सूक्ष्म रूप में भगवान की झांकी को अपने हृदय में विराजमान कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। नियम बताने के बाद यहाँ श्री सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित सबसे पहले तुम्हें कौन सी कथा सुनने की इच्छा है? राजा परीक्षित ने सृष्टि विस्तार की कथा सुनने की इच्छा प्रकट किया। सुखदेव मुनि कहते, राजन, इस मृत्यु लोक में पहले जल ही जल था, जल के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार नारायण प्रभु जल में आयन करने लगे, निवास करने लगे, शयन करने लगे, नाम पड़ा नारायण।
नार माने जल, अयन माने निवास करना। क्या नाम पड़ा? नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। कुछ समय के बाद विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप धारण करने के बाद नेत्रों से दिशाओं की उत्पत्ति, रोम से वृक्ष की उत्पत्ति, नाड़ी से नदियों की उत्पत्ति, हड्डी से पर्वतों की उत्पत्ति, इस प्रकार से उत्पत्ति करना प्रारंभ कर दिया, सृष्टि का विस्तार करने लगे। आगे चलते हुए नारायण प्रभु विराट रूप को त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और चार भुजा धारण करके इनके नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे, घूम घूम करके चार मुख हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा यदि जानना चाहते हो कि हमारा जन्म कैसे हुआ तो तप करो, जब तक तप नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। अब ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए और तपस्या करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। आकाशवाणी हुई, अरे ब्रह्मा व्यंजन वर्णाः षोडश विंश शब्दाः, 16वां शब्द है ता और 20वां शब्द है पा, तपस्या करो। तपस्या करने के बाद पता चला कि नारायण के नाभि से कमल और कमल के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है। प्रेम से बोलिए। आगे चलते हुए सृष्टि विस्तार के लिए आदेश किया गया। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति की जाती है। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चार पुत्रों को उत्पन्न किया गया। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, जाओ और जाकर के वन में तपस्या करना, भगवान विष्णु को प्राप्त करके वापस आना। लेकिन ये चारों गए, सोचे क्यों न विष्णु लोक जाके दर्शन करें। जैसे जाने लगे, जय विजय के द्वारा रोक दिया गया। जय विजय को इन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। प्रार्थना करने लगे, जय विजय को इन्होंने श्राप तो दिया लेकिन वरदान दिया कि 3 जन्म में भगवान अवतार लेंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। आगे चलते हुए छाया के द्वारा कर्दम होने की उत्पत्ति हुई, रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। रुद्रायति रुद्रा, जो जन्म लेते ही रुदन प्रारंभ कर दिया वही तो रुद्र है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो। रुद्र भगवान अपने भूत प्रेत गणों को उत्पन्न करने लग गए। एक दिन भूख लगी, ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा भैया रुद्र अपनी सृष्टि को बंद कर दो, बंद कर दिया। आगे चलते हुए मरीचे रत्रियं गिरसा पुलस्ता पुलह क्रतो भृगुर्वसिष्ठ दक्षस्या भस्मस्तत्र नारदा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतो, भृगु, वशिष्ठ और नारद जी की उत्पत्ति हुई। आगे चलते हुए एक दिन यही जय विजय कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुई, दिति, अदिति, दनुजा, काष्ठा, पराष्ठा आदि। दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति होती है और अदिति के गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति। माता दिति गर्भ धारण की, सायंकालीन का समय था, हट ठान दी गर्भ धारण करने के लिए। कश्यप मुनि ने कहा देवी तुमने गर्भ तो धारण किया है लेकिन तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो बड़ा दुष्ट होगा, पापी होगा। आज माता अदिति के गर्भ से 2 बालकों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये वही जय और विजय है। श्राप मिला हुआ है, राक्षस कुल में जन्म ले लेगा। कश्यप मुनि ने कहा देवी चिंता मत करो, इनके उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। आज हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी की चटाई बना करके समुद्र में डाल दिया। यहां एक दिन ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सामने से योग माया निकल रही थी। ब्रह्मा जी उस योग माया को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, नारायण प्रभु प्रकट होकर के सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। एक भाग से
शत्रुपा, दूसरे भाग से मनु महाराज की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ने कहा हे ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करें, क्योंकि पृथ्वी जो है वो तो जल में समाहित हो गई। ब्रह्मा जी बैठे थे, छींक आई और छींक से नासिका से 12 भगवान की उत्पत्ति होती है। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और 12 भगवान समुद्र में गोता लगा करके पृथ्वी को जैसे लेकर के आ रहे थे, यहाँ हिरण्याक्ष युद्ध के लिए ललकारने लगा नारद जी को। नारद जी ने कहा जा भैया 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, उनसे युद्ध कर ले। 12 भगवान को ललकारने लगा। 12 भगवान एक मुक्का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का नाम सत्य हो गया। पृथ्वी की स्थापना हुई। मनु महाराज को आदेश किया गया और मनु महाराज शत्रुपा के द्वारा सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ। मनोस्तु शत्रुपाया त्रिस्त्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिव विश्रुता। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आगे चल के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद वंश का विस्तार किया गया, वर्णन किया गया। आकुति के गर्भ से, आकुति का विवाह किसके साथ हुआ? रुचि प्रजापति के साथ। और इनके यहाँ आकुति महारानी के गर्भ से एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ। बेटा का नाम हुआ यज्ञ और बेटी का नाम हुआ दक्षिणा। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा देते हैं। यज्ञ भगवान की पत्नी हुई, आगे चल के दक्षिणा है। प्रेम से बोलिए। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। पहले तो मना कर दिया था, लेकिन फिर उनके मन में लालसा हुई कि मेरे भी विवाह होता और विवाह होने के बाद बच्चे होते, मेरा परिवार बढ़ता। भगवान समझ गए और भगवान इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयंभू मनु की जो बीच की कन्या है देवहूति, उनका विवाह है कर्दम मुनि के साथ संपन्न कराया। कर्दम मुनि के साथ विवाह हुआ और कर्दम मुनि अपने कुटिया में भजन कर रहे हैं। समाधि लग गई। माता देवहूति सेवा करती है। कई वर्ष बीत गए, लेकिन माता देवहूति अपने स्वामी को छोड़ करके अपने मायके को नहीं गई। आज की माताएं यदि पति मंगल जाने लग जाए तो चिंता हो जाती है, कहीं बाबा जी ना बन जाए। प्रेम से बोलिए। माता देवहूति अपने पति की सेवा करते हुए जीवन यापन करती हैं। कई वर्ष के बाद समाधि खुली। कर्दम मुनि ने कहा देवी आपका परिचय। माता देवहूति ने कहा स्वामी मेरा विवाह आपसे हुआ था, आप भूल गए। कर्दम मुनि को याद आई। कर्दम मुनि ने कहा देवी तुम्हारी इच्छा क्या है? माता देवहूति ने कहा स्वामी विवाह के बाद पत्नी की एक ही इच्छा होती है कि पुत्र जन्म ले और परिवार आगे बढ़े। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मेरे गर्भ से बेटा बेटी का जन्म हो। आज अपनी योग माया के द्वारा कामग्न विमान को तैयार किया। विमान में विचरण करते करते सरोवर में गए और सरोवर में गोता लगा करके कर्दम मुनि माता देवहूति नवयौवन रूप धारण कर लिया। विमान में विचरण करते करते एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ। पहले कन्या क्यों? क्योंकि कपिल मुनि भगवान स्वयं नारायण के रूप में अवतार लेंगे आगे चल के, और कर्दम मुनि ने भगवान कृष्ण से वरदान प्राप्त किया है कि प्रभु आप ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लो। यदि भगवान पहले ही चले जाते तो कर्दम मुनि गृहस्थ का भोग नहीं कर पाते। आज हमारे घर में 1, 2, 3 बेटियां आ जाएं तो कहते हैं महाराज हम तो मर गए। बेटा जन्म लेता है तो खुशी मनाते हैं, बेटियां जन्म लेते हैं तो रोते हैं। बेटियां 2 कुल का उद्धार करती हैं, अपने माता पिता का उद्धार और ससुराल पक्ष का भी उद्धार करते हैं। प्रेम से बोलिए। आगे चलिए। मुझे माँ से मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पड़ा
बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से मिला। खेली कूदी जिससे आंगन में, वो भी अपना पराया सलामे, वो भी अपना पराया सलामे। एक ही दिन बेटी भी जिस घर में रहती है वो कहती है कि ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, हर चीज में अधिकार जताती है, लेकिन अधिकार जताते हुए भी उसका कुछ नहीं रहता है। खेली कूदी जिससे आंगन में, वो भी अपना पराया सलामे, वो भी अपना पराया सलामे। ऐसा दस्तूर क्यों मेरी माता, शोर किसका चला जिसके आगे, शोर किसका चला किसके आगे, कोई दे ये बता, कोई दे ये बता, मुझे माँ से मिला, कोई दे ये बता, मुझे माँ से मिला। बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से मिला, मुझे माँ से मिला, मेरा यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, मुझे माँ से मिला। आगे चलते हुए 9 कन्याओं का जन्म हुआ और जैसे ही कर्दम मुनि चलने को तैयार हुए, माता देवहूति ने कहा, स्वामी अभी हमारे यहाँ भगवान स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेने वाले। कर्दम मुनि को बात याद में आई कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है कि मैं स्वयं बालक बनकर के तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। कुछ समय के बाद 9 ऋषियों का आगमन हुआ और 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह संपन्न किया। विमान में पुनः विचरण करते हैं और विमान में विचरण करने से माता देवहूति गर्भ धारण की। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कर्दम मुनि प्रणाम करके पूजन करके वहां से चले गए वन की ओर। माता देवहूति कपिल मुनि को सुंदर आसन दिया, शांति योग कर्म योग के बारे में श्रवण करते हैं। कपिल देव भगवान माता देवहूति को नवधा भक्ति के बारे में वर्णन करके बतलाए। नवधा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मशौख निवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति है, दूसरी है कीर्तनम। इसका कीर्तन भगवान विष्णु का। स्मरण करो, कथा सुन के भगवान की सेवा करो, चरण दबाओ, पाद सेवनम, पैरों की सेवा करो, भाव लाओ ना। अर्चना करो, पूजन करो, वंदन करो परमात्मा से और यही मांगो, हे प्रभु निरंतर हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। दास्यम, दास भाव लाओ। आत्मशौक निवेदनम,
इस प्रकार से नवदा भक्ति का वर्णन किया जाता है। और जो नवदा भक्ति को प्राप्त कर लेता है, यहाँ मन के बारे में वर्णन करके बतलाया कपिल देव भगवान ने, माँ ये मन बकरे की तरह है, जितनी मन की पूर्ति करोगे वो लालसाएं बढ़ती जाएगी। आज हमारे पास बैंक में 5 लाख रुपए हैं, हम सोचते हैं जोड़ते रहे इसे 10 लाख कर लिए, 10 लाख के बाद सोचेंगे 15 लाख 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएं, लेकिन लालसाएं पूर्ण नहीं होती, जोड़ते जोड़ते जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ भी साथ में लेकर के हम नहीं करते। आगे चलते हुए श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, कपिल देव भगवान मन की गति को बतलाया। ये मन एक बकरे की तरह है। एक राजा के पास बकरा था, राजा ने कहा इस बकरे को जो झिका करके पेट भर करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। लेकर के लोग जाते हैं, बकरे को खिला के लाते हैं, शाम को पुनः परीक्षा ली जाती है और वो बकरा पत्तियों को खाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन एक सत्संगी ले गए जहां हरी हरी पत्तियां थी, बकरे को बांध दिया। जैसे वो बकरा पत्ती खाने के लिए मुंह बढ़ाता है, सत्संगी के हाथ में डंडा है, जैसे ही पत्ती खाने के लिए मुंह को लगाया, सत्संगी एक डंडा उसके मुंह में प्रहार कर देते हैं, मारते। सुबह से शाम हो गई, बकरा सोचने लगा यदि पत्ती खाऊंगा तो मुझे डंडा खाना पड़ेगा। अब वो पत्ती की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। शाम का समय हुआ, जैसे सत्संगी के पास सत्संगी ने उस बकरे को लेकर के आए राजा के पास, राजा के द्वारा हरी हरी पत्तियां डाली गई। वो बकरा सोचने लगा यदि हरी पत्ती ग्रहण करूंगा तो मुझे डंडा खाना पड़ेगा। वो पत्तियों की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। प्रेम से बोलिए। ऐसे ही हमारा मन है, जितनी इसकी पूर्ति करोगे कभी पूर्ति नहीं होगी। और तीसरी कन्या का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष के साथ और सुक्ति महारानी का। इनके यहाँ अनेक बेटा बेटियों का जन्म हुआ, लेकिन एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ सती, और ये बड़ी शील स्वभाव की गुणवान है। ये कथा आज ही हो जानी चाहिए, लेकिन आप लोग चल करके आती हैं 5 बजे 6 बजे, फिर सोचते हैं महाराज जी कथा समय में विश्राम दें। कथा की एक मर्यादा बनाई गई है विद्वानों के द्वारा, जो क्रम बना हुआ है वो पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि हम नाच गाने में समय समाप्त कर दें, 10-15 मिनट कथा सुन लें और कह दें भैया हम तो भागवत कराए, हमारी भागवत पूरी हो गई। भागवत पूरी नहीं हुई, ध्यान देना। जो क्रम बना हुआ है उस क्रम को पूर्ण किया जाता है। सती चरित्र की कथा आप कल विस्तार से श्रवण करेंगे, लेकिन आप विलंब न करें। जो कथा का समय है वो 2 बजे से है, तो आप 2 बजे आकर के विराजमान हो जाएं। 4 घंटे में भागवत की कथा सोचो पूरी हो जाए तो नहीं होती है, तो आप 4 घंटे तो कम से कम समय दो ताकि अधिक से अधिक कथा का लाभ ले। यदि ध्यान से कथा श्रवण की जाए ना तो आनंद ही आपको अलग आएगा। फिर वो नाच गाने वाली कथा को भूल जाओगे, ध्यान से सुनोगे तो हमारी आदत बन गई नाचने गाने की और टाइम पास करने की, तो ऐसे में आनंद थोड़ी आता है। लोग बाग नचाते गवाते हैं, हो गई कथा, लाओ पैसा है। तो ऐसी कथा नहीं, कथा सुनोगे जब ये जीवन में कल्याण होगा। कथा का जो समय है दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक है, तो आप लोग समय का ध्यान